अगर आप भी अपने टीनेजर्स लाइफ में खासकर 15 से 21 साल के स्टूडेंट अगर ये 4 बड़ी गलतियां कर रहे हैं तो शायद आप अपने आप को उस ट्रैप में डालकर जी रहे हैं जिससे आपके लाइफ के कैरियर और फ्यूचर में एक गहरा साइड इफेक्ट पड़ता है जो आपको पता नहीं चल पाता और आपकी लाइफ को अंदर से बर्बाद कर देती है। उसी गलतियों की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम को खोने लगते हैं और जब आप खो देते हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के जगह पर नीचे गिरना शुरू कर देते हैं और एक दिन खुद पर डाउट करके अपनी हिम्मत को तोड़कर हार मान जाते हैं। याद रखना, पहली और चौथी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई इसे जल्द नहीं छोड़ पाता है, लेकिन अगर आप इन 4 बड़ी मिस्टेक्स को करना छोड़ देते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी एज कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 1, पास्ट रिग्रेट करना। देखो, अगर आप अपने लाइफ में पुरानी पास्ट की बातों को याद करके रिग्रेट या दर्द महसूस करते हैं और आप बार बार सोचते हैं कि काश अगर ये गलतियां ना करते तो आज मेरे साथ ये ना होता, काश अगर ऐसा कर लेते तो ये चीज ठीक हो जाता। अगर आप भी इस तरह की दर्द की बातों को याद करते हैं, उसके बाद बहुत पेन या गिल्ट फील करके अफसोस करते हैं, तो आप ये सब करना छोड़ दो, वरना आप एक गलत डायरेक्शन में फंस कर जी रहे हैं। क्योंकि जितना आप ब्रेन को फोर्स करके बार बार उस पुरानी गलतियों को बातों को सोचकर रिपीट करते हैं तो ब्रेन उतना ही ज्यादा फोकस करके पुरानी बातों को याद करके रुक जाता है और आप उस पुरानी दर्द वाली इमोशंस की बातों में फंस जाते हैं। तो आप उसमें से निकल नहीं पाते क्योंकि ब्रेन डेली आपकी प्रेजेंट वाली इमोशन से पास्ट वाली इमोशंस की बातों से मैच करता है। जब ब्रेन उस सिचुएशन और कंडीशन से मैच करता है, आपको उसी दर्द में खींच लेता है। कभी कभी आप खुद से पुरानी दर्द फेलियर वाली बातों को याद कर लेते हैं तो कभी आपका ब्रेन याद दिला देता है। ये बात सच है या नहीं? तो इसका एक प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन बताता हूँ जो मैं डेली यूज करता हूँ। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ, जितना भी बुरा गलत फेलियर का सामना हुआ, वो बस हो चुका। वो गलती अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना होगा जैसे 2026 के जितने भी महीने बर्बाद हो गए उसमें आप कुछ नहीं कर पाए तो उसे जाने दो, पर जितना वक्त आपके पास बचा है उस पर फोकस करके काम करो। और एक बात याद रखना, पास्ट की बातों को आप बदल नहीं सकते, ना तो उसे वापस ला सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे बहुत कुछ लेसन सीख सकते हैं। पहली बात, अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उसे एक डायरी में नोट करो और दोबारा उस गलतियों को रिपीट ना होने दो। और दूसरी बात, इसे भूलकर आगे बढ़ना सीखो। नंबर 2, कैरियर और फ्यूचर को लेकर चिंता करना। अगर आप अपने कैरियर और फ्यूचर को लेकर बहुत अपसेट या चिंतित रहते हैं तो प्लीज खुद को आप एक गलत सोच में डाल रहे हैं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप पढ़ाई करते हैं या कोई स्किल्स सीखते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या उसका रिजल्ट तुरंत पा जाते हैं या जल्द सक्सेसफुल बन जाते हैं? क्या आप तुरंत पास फेल हो जाते हैं? नहीं ना। तब आप कैसे ये सोचने लगे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं इसमें सिलेक्शन हो पाऊंगा या नहीं, मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं? बताओ, आप पहले से कैसे जान गए? आज के स्टूडेंट की सच्चाई यही है, जितना वो अपने काम को स्टार्ट नहीं करते उससे कई ज्यादा गुना फालतू कैरियर और फ्यूचर के बारे में सोचने पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस फ्यूचर को आप अभी तक अपनी आंखों से देखे तक नहीं, उस फ्यूचर का आप पता कैसे कर लेते हैं कि मैं फेल होऊंगा या पास? मेरे दोस्त, ये सब एक इमेजिनेशन है। रियलिटी तो तब बन जाता है जब आप अपनी आंखों से उस चीज का रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ तक मैं खुद अपनी एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर आने से पहले काफी टाइम सीखने में वेस्ट कर चुका हूँ। अभी तक 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। क्या मैं यूट्यूब पर काम करना छोड़ दूं या मैं डाउट करने लगूं? बस मेरा एक ही टारगेट है, चाहे रिजल्ट अच्छा मिले या ना मिले, बस सही तरीके से मेहनत करते जाना है। एक सबक लेसन सीखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप कैरियर और फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दें। जिंदगी बहुत बड़ी है, एक नहीं तो कोई एक सही, पर मिलेगी जरूर। बस यार, मेहनत सही तरीके से करते जाओ, एक दिन जरूर आपका किस्मत फूटेगा और आप उसे हाथ में ले नहीं पाओगे। इसलिए कैरियर और फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दो। नंबर 3, अदर पीपल्स केयर करना। देखो यार, एक जिंदगी की बात माइंड में नोट कर लेना, इस दुनिया में आप सभी इंसान को खुश नहीं कर सकते। लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव या आप जिनसे प्यार करते हैं, या कोई भी इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, नाराज हो गया है। आपको उतना केयर वो इंसान नहीं करता और आप उसकी केयर बहुत करते हैं। तो मेरी एक बात याद कर लेना, आप दूसरों को खुश करना छोड़ दो। लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, उन्हें दूर हो जाने दो यार, क्योंकि
क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी असली खुशी खो देते हैं। जब आपसे कोई खुश नहीं होता है तो आपको बस एक ही चीज मिलता है, दुख और रिग्रेट। इसके चक्कर में आप अपनी रियल हैप्पीनेस को खो देते हैं। इसलिए यार दूसरों को खुश करना छोड़ दो, वरना आपकी पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगी। जो जाता है यार उसे जाने दो। मेरे दोस्त, इंसान को आप पहचानोगे कैसे? कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपका साथ छोड़कर जा रहा है? क्योंकि जितना आप दूसरों से दूर होते जाएंगे उतना आप मजबूत बनकर आगे बढ़ते जाएंगे। सच में यार, क्योंकि असली खुशी तब आ जाती है जब आप दूसरों को खुश करना छोड़ देते हो। इसलिए आप अपनी खुशी को ढूंढने में लग जाएं। जब आप अपने खुद के एक्सपेक्टेशन के साथ अकेले खुश रहना जीना सीख जाते हैं, फिर आप लाइफ में अकेले कहीं भी खुश रह सकते हैं। नंबर 4, सेल्फ डाउट करना। आज हर 15 से 25 साल के लड़के और लड़कियां पढ़ने से लेकर कोई चीज सीखने तक, किसी से प्यार करने से लेकर किसी के ऊपर भरोसा करने तक, अपने एग्जाम की तैयारी करने से लेकर पास फेल होने तक सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। अपने लिए हुए हर डिसीजन पर सेल्फ डाउट करते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप सेल्फ डाउट क्यों करते हैं? क्योंकि हम और आप अपनी पढ़ाई, अपना दिमाग, अपनी पर्सनालिटी एक दूसरे को देखकर कंपैरिजन, तुलना करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपका धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का भरोसा टूटने लगता है। और अगर आप किसी भी चीज में फेल हुए हैं और दोबारा कोई काम करते हैं, उसकी डर से आप सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, या तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस ना होने की वजह से खुद पर शक करने लगते हैं। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो कभी खुद को कमजोर, वीक न समझा हो या पहले से कमजोर ना हो। सब लोग कमजोर, वीक होते हैं। यहाँ तक मैं भी वीक हूँ, लेकिन हर वो इंसान अगर आज सक्सेसफुल हुआ है तो पहले अपने कमजोरी, वीकनेस को समझा है और उसे पहचाना है। वो ये नहीं समझा और सोचा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा या दोबारा फेल हो जाऊंगा, बल्कि माइंड में ये रखा कि इस कंडीशन से बाहर निकलना है और वो आगे बढ़कर सफल हो गया। हर सक्सेसफुल लोग वो यही सेल्फ डाउट लेकर सोचते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो दोबारा फेल हो जाएंगे। क्या वो आज सक्सेसफुल बन पाते हैं? नहीं ना। इसलिए फेलियर को अपनी सीख मानो, एक डाउट नहीं। ज्यादा सोचने के बजाय उस पर एक्शन लो और दूसरों से कंपैरिजन, तुलना करना छोड़ दो। हर गलती, फेल से एक सोल्यूशन निकालो। शक नहीं, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक पार्ट है। तो फिर आप ये 4 बड़ी गलतियां करना छोड़ दो। और आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में इस वीडियो से इम्पोर्टेंट अच्छी बातें मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए।